हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन 9 करवाऊंगा। बेटा ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ज्यादा सिंपल है। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है और मेरे प्यारे बच्चों प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और फिर देखना बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को करना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एफ शोन इन फिगर 13.11। If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the cylinder। तो देखिए बच्चों अब इस क्वेश्चन में आपको एक फिगर गिवन है बच्चों जिसका एनसीईआरटी में क्या नंबर है 13.11। अब बच्चों मैं पहले आपको क्वेश्चन को समझाता हूं। बेटा इस क्वेश्चन में ना एक वुडन आर्टिकल है जो स्टार्टिंग में सिलेंडर की शेप में है बच्चों। अब बच्चों सिलेंडर के दो एंड होते हैं, एक टॉप और एक बॉटम, और बच्चों दोनों एंड पर क्या होते हैं, सर्कल होते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमने दोनों एंड पर बच्चों लकड़ी को ना स्कूप किया। दैट मीन बच्चों हमने लकड़ी को छीला बच्चों और छील छील के ऊपर भी क्या बनाया बच्चों, सिलेंडर, सॉरी बच्चों ऊपर भी क्या बना दिया, हेमिस्फीयर, और नीचे भी क्या बना दिया, हेमिस्फीयर। अब बच्चों आपको बताना है जो ये नया आर्टिकल बना है हेमिस्फीयर को बनाने के बाद अब उस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। बस बच्चों ये गिवन है। वैसे तो टॉप और बॉटम में क्या होते हैं बच्चों, सर्कल होते हैं। हमने क्या किया बच्चों, लकड़ी को छील के टॉप पर और बॉटम पर क्या बना दी बच्चों, हेमिस्फीयर। अंदर की तरफ आपने ऐसे छिला लकड़ी को बच्चों, अंदर भी क्या बन गया, हेमिस्फीयर, और बच्चों नीचे भी क्या बन गया, अंदर की तरफ हेमिस्फीयर। तो टॉप में और बॉटम में दोनों जगह अंदर की तरफ बच्चों ने क्या बना दिए, हेमिस्फीयर, जैसा आपको क्वेश्चन में बच्चों गिवन है। अब बच्चों मुझे ना इस आर्टिकल का टीएसए निकालना है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों जैसा मैंने आपको बता रखा है, अब वैसे तो टीएसए क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, लेकिन बच्चों इस वाले टीएसए में आपके पास जो टॉप का सर्कल है, जो टॉप होता है सिलेंडर का सर्कल होता है और बॉटम भी सर्कल होता है, दोनों के एरिया शामिल होते हैं। लेकिन बच्चों होगा क्या, जब आपने स्कूपिंग करी बच्चों तो सर्कल दोनों जगह से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो होगा क्या, हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर का क्या दिखाई देगा, कर्व सरफेस दिखाई देगा। तो बच्चों इसमें होगा क्या, हम इस आर्टिकल में जो सिलेंडर है उसका क्या फाइंड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का बच्चों। अब देखिए बच्चों ऊपर भी बच्चों ने क्या बनाया, हेमिस्फीयर, और बच्चों नीचे भी क्या बनाया, हेमिस्फीयर। अब बच्चों हमें दोनों हेमिस्फीयर के क्या दिखाई दे रहे हैं, कर्व सरफेस दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों हेमिस्फीयर के बच्चों क्या निकालने पड़ेंगे, सीएसए, और उसे सिलेंडर के सीएसए में ऐड कर देंगे। तो बच्चों इस आर्टिकल का टीएसए निकालने का ये लॉजिक तैयार हो गया कि सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ टू हेमिस्फीयर। अब बच्चों सोचते हैं कि सीएसए निकालते कैसे हैं। मेरे बच्चों सिलेंडर का सीएसए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। बच्चों आर मुझे गिवन है और एच भी मुझे गिवन है, तो बड़े आसानी से बच्चों मैं सिलेंडर का सीएसए निकाल सकता हूं। और बच्चों हेमिस्फीयर का सीएसए क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और बेटा इस क्वेश्चन में हेमिस्फीयर की रेडियस वही बन जाएगी जो किसकी है, सिलेंडर की है। तो चलिए बच्चों अब आर्टिकल का टीएसए निकालते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों जो जो आपको गिवन है वो सब लिख देते हैं। तो बेटा में क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सिलेंडर बच्चों। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कितनी गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर बच्चों। और मेरे बच्चों हाइट ऑफ सिलेंडर क्या बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंडर बच्चों क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर। और बच्चों हाइट को हम क्या मानेंगे, h मानेंगे। अब देखिए बच्चों हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ
ईच हेमिस्फेयर। तो देखिए बच्चों, क्योंकि रेडियस की लेंथ सेम है तो बच्चों नाम भी मैं सेम दूंगा, बच्चों आर ही दूंगा, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, टीएसए ऑफ द आर्टिकल बच्चों क्या बनेगा, जैसा मैंने आपको बताया है, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ टू हेमिस्फेयर। तो देखिए बच्चों, हमेशा आप ध्यान रखें, जब भी आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड दे रखा हो और आपको क्या निकालना हो, सरफेस एरिया, आप ऐसा भी सोच सकते हो कि आपको जो जो हिस्सा दिखाई दे रहा है बस उनके क्या निकालिए, एरिया, और प्लस कर दो। और बच्चों इस आर्टिकल में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, सिलेंडर का कट सरफेस और दोनों हेमिस्फीयर का कट सरफेस, बस बच्चों उन्हें निकालेंगे और फिर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। मेरे बच्चों सीएसए ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच, और हेमिस्फीयर का सीएसए कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। बेटा मेरे क्वेश्चन में 2 हेमिस्फीयर है तो 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि रेडियस सेम है तो दोनों का सीएसए सेम आएगा। अब देखिए बच्चों, 2 पाई आर मेरे बच्चों यहां भी है और 2 पाई आर यहां भी है, तो 2 पाई आर बच्चों में क्या निकाल लूंगा, कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, h प्लस 2r। चलिए बच्चों अब वैल्यू रिप्लेस करते हैं। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो बेटा हम क्या लेंगे, 22/7। बच्चों r कितना है, 3.5। बच्चों h कितना है, 10। बच्चों r कितना है, 3.5। अब बच्चों इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 3.5 को जब आप 7 से कैंसिल करोगे बच्चों ये 0.5 आएगा, बेटा ये बन गया 44, ये 0.5। अब देखिए बच्चों 2 इंटू 3.5 कितना बन जाएगा बच्चों, 7। 44 मल्टीप्लाई 0.5 बच्चों कितना आएगा, 22, और 10 प्लस 7 17। अब बच्चों ने मल्टीप्लाई करो, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना सिंपल है, और बेटा ये क्वेश्चन ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस बच्चों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने टॉप और बॉटम से सर्कल को खत्म कर दिया स्कूप कर करके, और बच्चों क्या बनाए हमने, हेमिस्फीयर। तो मेरे बच्चों मेरे आर्टिकल का टीएसए क्या बनेगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ टू हेमिस्फीयर। बस बच्चों घर पे बैठकर इस बात को सोचना कि हमने ऐसा क्यों किया है, और फिर देखना बच्चों आपको इसका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। जब तक बच्चों अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और घर पे बच्चों मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें।